जस्टिस मुनीब अख्तर ने सीनियर जजेस का एहतराम नहीं किया और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की मुखालिफत की। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जराये के मुताबिक जवाबी खत में लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर गर्मियों की छुट्टियों के दौरान दस्तयाब नहीं थे। प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून कहता है अर्जेंट नौयत के मुकदमात पर 14 दिन में समाअत होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर का तातीलात के दौरान अर्जेंट मुकदमात सुनने से इनकार कानून की नफी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने एडहॉक जजेस को 1100 मुकदमात सुनने तक महदूद कर दिया। जस्टिस मुनीब का कमेटी में रवैया मुनासिब नहीं था, इजलास से वॉकआउट कर गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आईनी मुकदमात में जल्द हुक्म इम्तना दिए। जस्टिस याहिया अफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा था। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की। जस्टिस याहिया अफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार किया था। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखकर सदाती ऑर्डिनेंस पर तहफ्फुजात का इजहार किया और जस्टिस मुनीब अख्तर के कमेटी से इखराज पर सवाल उठाया था। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर की सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि सदारती ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को कलअदम किया जाए। आईनी दरखास्त के जेर इल्तवा होने तक नई कमेटी को काम से रोक दिया जाए। दरखास्त की समाअत के दौरान पुरानी कमेटी को काम करने की इजाजत दी जाए। मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन का फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फौकियत दें या अदालती फैसले को, इलेक्शन कमीशन ने रहनुमाई मांग ली। दरख्वास्त में इस्तदा की कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। बताया जाए पार्लियामेंट के कानून पर अमल करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के पैरा 10 की वजाहत भी दरकार है। स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई। अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक अमल दरामद हो चुका। अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदर हतमी इजलास में सुप्रीम कोर्ट से रजू का फैसला किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रियासती इदारे को सियासी जमात में बदल दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, इलेक्शन कमीशन बहाने ढूंढने के लिए इजलास पर इजलास बुला रहा है। ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। इलेक्शन कमीशन जाली हुकूमत के इशारों पर चल रहा है। रियासती इदारों के सियासी फैसले मुल्क के लिए भयानक होते हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत ने हर इदारे को तबाही के दहाने पर पहुंचाया है। बानी पीटीआई अदलिया को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई को वो सीटें दी गईं जो मांगी ही नहीं गई थी। सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि कुछ लोग जेल में 1-1.5 साल गुजार कर मजलूम बन गए। पीटीआई के धरने में अदलिया को धमकियां दी गईं। नई अदालतों का कयाम इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए है। पीपल्स पार्टी अदालती रिफॉर्म्स चाहती है। किसी ने जजेस पर, किसी ने अदालतों पर हमले किए। पीपल्स पार्टी ने कभी अदालतों से लड़ाई नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने समाअत की। नैब की अदालत से आज की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। नैब प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद ने कहा, मुल्जिमान ट्रायल में तावन नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स में कहा कि हमने ट्रायल नहीं रोका, हतमी फैसले से रोका है। ट्रायल में अगर तावन नहीं करते तो फिर मुतालिका अदालत देखेगी। ट्रायल जारी रहेगा का मतलब जारी रहेगा। ट्रायल किस मरहले में है, क्या हो रहा है, हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एहतसाब अदालत को ट्रायल जारी रखने की हिदायत। केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी गई। बेल आउट पैकेज के तहत पाकिस्तान को पहली किस्त $1 अरब 10 करोड़ की मिलेगी।
IMF का नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुहित होगा। IMF एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान में मुआशी शराय नमू 2.4% तक पहुंच गई। अफरात ज़र में कमी अंदरूनी और बैरूनी हालात में बेहतरी की अक्कास है। नए कर्ज प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली है। पाकिस्तान को टैक्सों का दायराकार बढ़ाना होगा, सरकारी इदारों में इस्लाहात करना होंगी। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की पाकिस्तान को मुबारकबाद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान ने इस्लाहात की हैं। पाकिस्तान हुकूमत अमीरों से टैक्स ले रही है, गरीबों को रिलीफ दे रही है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम अगले 3 साल का है। प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करना है। रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ा दी है। महंगाई में कमी का आम आदमी पर असर आना शुरू हो गया। उम्मीद है ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF से कर्ज मंजूर होने पर इज़हार इत्मीनान। कहा मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफा खुश आइंद है। मुआशी तरक्की के अहदाफ के लिए मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का IMF से कर्ज के हसूल में मुआवनत पादोस्त ममालिक का शुक्रिया। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा और पूरी मुआशी टीम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात। सदर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पाकिस्तान की माइक्रो इकनॉमिक इस्लाहात काबिल तारीफ हैं। हम मुल्क की तरक्की के पार्टनर हैं। IMF डील के नतीजे में सख्त शराइत पर अमल करना पड़ेगा। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए माहिर मईशत फरूख सलीम ने कहा मुआहिदे पर अमल ना हुआ तो फिर IMF प्रोग्राम में फंस जाएंगे। IMF से छुटकारा पाना है तो इस्लाहात पर अमल करना होगा। मुआहिदे से मुआशी इस्तेहकाम आएगा, बैरूनी खसारा कम होगा। खाकान नजीब बोले IMF के साथ मुआहिदे और इस्लाहात के नतीजे में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान के लिए असल चैलेंज मुआशी तरक्की की शरह को बढ़ाना है। उम्मीद है कि अफरात ज़र की शरह में मजीद कमी आएगी। आज़ाद फ़लस्तीन के बगैर खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीन में इसराइली मुजालिम की शदीद मजम्मत। फ़लस्तीनी सदर के साथ गुफ्तगू में कहा इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। फ़लस्तीनी भाइयों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वक्त आ गया है सब इकट्ठे होकर गजा में जंग बंदी का मुतालबा करें। पाकिस्तानी अवाम के दिल फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा कि पाकिस्तान से जितना मुमकिन हुआ फ़लस्तीनी भाइयों की मदद की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमानत के एक मुकदमे में प्रोसिक्यूटर से मुनासिब मुआवनत न मिलने पर बरहम। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद को फौरी तलब कर लिया। पेश होने पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस्तफसार किया, मैं बुनियादी मालूमात पूछ रहा हूं लेकिन आपके प्रोसिक्यूटर को पता ही नहीं। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने जवाब में कहा, यह मेरा सबसे तजर्बाकार प्रोसिक्यूटर है। चीफ जस्टिस ने कहा, यह सबसे तजर्बाकार है तो मैं फिर कल नमाज जुमा के बाद प्रोसिक्यूशन के लिए दुआ ही करवा सकता हूं। तहरीक इंसाफ के मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर लाहौर को 30 सितंबर तक फैसला करने का हुक्म। अदालत ने दरखास्त भी निपटा दी। अदालत के सरकारी वकील को डिप्टी कमिश्नर को अदालती हुक्म से आगाह करने की हिदायत। जस्टिस फारूक हैदर ने तहरीक इंसाफ पंजाब के नायब सदर अकमल बारी की दरखास्त पर समात की। वाइस चांसलर्स को मेरिट पर लगाना है। जामियात में वो वाइस चांसलर्स लगने चाहिए जो हमारे मुस्तकबिल को एक कौम बना सकें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं जो वाइस चांसलर्स मुस्लिम लीग नून ने तैनात की उन पर करप्शन के चार्जेस हैं। समरी पर जो एतराज़ थे वो लिख कर भेज दिए। हमारी इत्तेहादी हुकूमत है, हमने इसको चलाना है। मुल्क की तरक्की के लिए भी ये बेहतर है हुकूमत चले। वज़ीर आला पंजाब ने 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने डबल डेकर बस का मुआयना और सफ़र भी किया। लाहौर में सियाहत के लिए नए रूट्स पर 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। मरियम नवाज कहती हैं पंजाब भर में मेट्रोपॉलिटन टूरिज्म के लिए मजीद नई जदीद और माहौल दोस्त बसें फराहम करेंगे।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुजफ्फरगढ़ में झींगे फार्मिंग प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। जमात इस्लामी का कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करने का मुतालबा। मीर जमात इस्लामी कराची मोन्नम जफर कहते हैं कि आवाम को सस्ती बिजली फराहम करें। लोड शेडिंग और भारी भरकम बिलों का खात्मा होना चाहिए। ताजिर और सनतकार परेशान हैं कि इलेक्ट्रिक सबसे ज्यादा यूनिट चार्ज कर रही है। ताजिर दोस्त स्कीम के नाम पर ताजिर दुश्मन स्कीम बना दी गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। हब्स और गर्मी की छुट्टी, मौसम खुशगवार। गुजरात में भी अब्रे करम से नजारे हसीन हो गए। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिशों की पेशगोई। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कई इलाकों में यालाबारी भी मुतवक्के है। लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा।